हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूनिट 25 को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने इस यूनिट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक ओपन कर पार्ट 1 क्लास ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसका वास्तविक नाम श्रीकंठ था? तो इसका सही उत्तर है बी, भवभूति। संस्कृत के मूर्धन्य कवि भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। उनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जातकर्णी था। वे कन्नौज के शासक यशो बर्मन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कृति है। सन 1972 में इस कृति को डॉक्टर सुमन जी ने सूरज का 7वां घोड़ा कहा है, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज उद्धार पर जोर डालता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो सही उत्तर है इसका डी, हिल्लोल। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर की प्रसिद्ध कवियों में से उनके उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज है, हंसते हैं रोते हैं व उनके दिन फिरे उनके कहानी संग्रह है, जबकि हिल्लोल डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इसका सही उत्तर है सी, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये असत्य है। इसमें शरद जोशी जी नहीं आएंगे, बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ये। बाकी शेष युग्म सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों में से एक है। उनकी रचनाओं में हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी तथा युग चरण शामिल है, जबकि सभा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? तो ए असत्य है। प्रश्न में दिए गए कथनों में विकल्प ए का कथन असत्य है, क्योंकि कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं, न कि हिंदी के। शेष कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, काट का सपना किसकी कृति है? तो सही उत्तर है ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। उनकी प्रमुख रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, ये सभी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ए सही नहीं है। दिए गए कथनों में विकल्प सी का कथन असत्य है। इसमें विकल्प सी दिया हुआ है और यहाँ पर ए है, तो विकल्प सी का कथन असत्य है, क्योंकि संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पांचाली रीति का प्रयोग बाणभट्ट ने किया था, न कि भर्तृहरि ने। शेष कथन सत्य हैं, तो इसमें जो सी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनिए। तो सही उत्तर है इसका ए। दिए गए विकल्प में ए का कथन जो है विकल्प आ का कथन असत्य है, क्योंकि संत सिंह जी कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं, न कि सूरदास के। अन्य सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका बी, ईसूरी। किसी भी विषय और भाव भूमि पर तत्काल की रचना करने की असाधारण प्रतिभा वाले बुंदेली के महाकवि ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुने। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका सा, दिनकर। प्रश्न में दिए गए कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बालकृष्ण शर्मा नवीन मध्य प्रदेश के कवि हैं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के निवासी थे। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो सही उत्तर है इसका सा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो कौरवी नहीं बोली जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कल्हण।
संस्कृत कवियों में कालिदास, भवभूति और मंडन मिश्र का नाम उल्लेखनीय है मध्य प्रदेश के संस्कृत कवियों में, जबकि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण मध्य प्रदेश के संस्कृत कवि नहीं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका सही उत्तर है द जानकी हरणम। अगला प्रश्न है, शाकुंतलम किसने लिखा है? तो सही उत्तर है सा कालिदास। आगे देखेंगे, प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? तो सही उत्तर है बी शरद जोशी। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक शरद जोशी का जन्म 23 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। राजनीतिज्ञों पर लगातार करारे व्यंग और प्रहार करने वाले शरद जोशी जी की 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनका सबसे पहला व्यंग लेख नई दुनिया की परिक्रमा स्तंभ में छपा था। उनकी मुख्य व्यंग रचनाएं पिछले दिनों, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार, इल्लियां, किसी बहाने, यथासंभव आदि है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी भ्रमर। अगला है, आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान शहर में हुआ था, तो ओरछा शहर में हुआ था। अगला है, मालविक अग्निमित्रम नाटक निम्न में से किसने लिखा है? तो सभी को पता है, इसका सही उत्तर है कालिदास जी। अगला है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार व साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? तो सही उत्तर है इसका द जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्न में से किस स्थान पर बोली जाती है? तो सही उत्तर होगा इसका बी सागर। अगला है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थल है तो होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था, बाबई में। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है? तो हिंदी। मालवी और बुंदेली मध्य प्रदेश की भाषा है, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा है जिसे मध्य प्रदेश में बोला अवश्य जाता है, लेकिन हिंदी को अकेले मध्य प्रदेश की भाषा नहीं कहा जा सकता। आगे देखेंगे, रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है इसका ए महाकवि कालिदास जी। अगला है, पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सही उत्तर इसका बी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की पाँव किसकी कृति है? तो सही उत्तर है इसका डी माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला है, ईश्वरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य के कवि हैं? तो सही उत्तर इसका बी बुंदेलखंड। नेक्स्ट है, राग रतन किसकी रचना है? तो सही उत्तर इसका द महाराज चक्रधर सिंह। आगे देखेंगे, प्रश्न है, श्री अशोक वाजपेयी क्या हैं? तो सही उत्तर इसका द साहित्यकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो सही उत्तर है इसका बी नीति शतक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो झांसी की रानी नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका ए धर्मवीर भारती। मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार नहीं है। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। जन्म 25 दिसंबर 1926 व मृत्यु 4 सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तक रंगों की बोली के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर इसका ए माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला है, कौन से कवि को हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में माना जाता है? तो आचार्य केशवदास जी को। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है? महत्वपूर्ण है, तो सही उत्तर है इसका सी राजा मानसिंह। प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक उपन्यास मृगनयनी में 15वीं सदी के अंत के ग्वालियर राज्य के राजा मानसिंह तोमर तथा उनकी रानी मृगनयनी की कथा है। अगला है, कहे जनसिंगा के लेखक हैं? तो सही उत्तर है इसका सी श्री राम परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक थे? तो इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी जी।
सही उत्तर है इसका ए, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला है रहा किनारे बैठ पुस्तक के लेखक का नाम है, तो सही उत्तर है इसका सी, शरद जोशी। शरद जोशी हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार थे। जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ। वे पत्रकारिता से प्रथमतः जुड़े। उन्होंने परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, किसी बहाने, तिलिस्म आदि पुस्तकों की रचना की। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विख्यात व्यंग्यकार तथा समाचार पत्रों की एक विशिष्ट हस्ती स्वर्गीय शरद जोशी की स्मृति में 1992-93 में शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की गई। प्रथम शरद जोशी सम्मान शरद जोशी के गुरु श्री हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि हैं, लेखक और पत्रकार थे। अगला है कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार हैं, तो सही उत्तर होगा इसका ए, जयशंकर प्रसाद। अगला है किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है, तो टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है, यहाँ पर बुंदेलखंड बोली जाती है। अगला है मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो सही उत्तर है इसका ए, कालिदास जी। अगला है मुक्तिबोध सृजनपीठ कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर इसका ए, सागर। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में सृजनपीठ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश की प्रमुख सृजनपीठ इस प्रकार हैं: निराला सृजनपीठ, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मुक्तिबोध सृजनपीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ कहाँ पर है, तो जबलपुर में। आगे देखेंगे मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है। इस बोली का मूल है, तो सही उत्तर इसका बी, राजस्थान। अगला है कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस जगह को मान दिया गया था, तो सही उत्तर है ए, उज्जैन। आगे देखेंगे प्रश्न है अमृता सेरेगल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो सही उत्तर इसका बी, ललित कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है, तो सही उत्तर है इसका बी, हरिशंकर परसाई जी की। आगे देखेंगे आल्हा खंड की रचना की है, तो सही है इसका उत्तर जगनिक जी ने। लोक कवि जगनिक ने विख्यात आल्हा खंड की रचना कर अमर हो गए। आल्हा खंड का संबंध महोबा की राजवंश से है। इसमें दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल का चरित्र वर्णित है। अगला है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है डी, हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद में हुआ था। रानी नागफनी की कहानी उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अन्य रचनाएं ज्वाला और जल तट की खोज उपन्यास, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव, उन्हें उनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी यूनिट के साथ अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।